नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। और ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से यानी रोशन आनंद सर के द्वारा ये आपका सेट जो है उनके ऐप पे करवाया जा रहा है बिहार दरोगा के लिए। तो आज हम इसी का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा लेवल का है, पूरा क्वेश्चन देखिएगा और देखिएगा कि आप सभी लोग इस 100 क्वेश्चन में से कितना प्रश्न बना पा रहे हैं, ठीक है। और आपका अभी तक फिलहाल में कितना अच्छा तैयारी चल रहा है, उसी के हिसाब से अपना तैयारी जो है और बेहतर तरीके से करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि आसानी चक्रवात का नामकरण जो है किसने किया है। तो जो इसका नामकरण है दोस्तों ये श्रीलंका के द्वारा किया गया है। आंसर हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। 40वां हुनर हाट 2022 का आयोजन जो है किया गया है कहाँ पे। तो ये दोस्तों किया गया है महाराष्ट्र में, याद रखेंगे महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया था या फिर किया गया है। देखिए मतदान केंद्र की बात कर लेते हैं तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो है आपका यहाँ पे देखा जाए तो दसी गंगा हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारत, कनाडा तथा दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी ड्रैगन 2022। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगर हम चीरू की बात कर लेते हैं तो हमारा रूस, चीन तथा ईरान हो जाएगा। और पैसेक्स की बात कर लेते हैं तो भारत और रूस हो जाएगा। धर्म गार्जियन भी याद रखेंगे, ये आपका भारत और जापान के बीच में आपका युद्धाभ्यास हुआ है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है किस देश में किया जाएगा। तो ये आपका किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। इसमें भारत का स्थान क्या है। देखिए इसमें भारत का जो स्थान है दोस्तों 131 नंबर का है, यानी 131वां नंबर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। आंसर हमारा डी हो जाएगा। हाल ही के दिनों में क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना है। जो पहला भारतीय संस्थान बना है ये आपका आईआईटी मद्रास बना है, आईआईटी मद्रास ऑप्शन नंबर ए। हाल ही के दिनों में नासा के कनेडी स्पेस सेंटर से मिशन आर्टेमिस 1 लॉन्च किया गया है। यह संबंधित है किससे। तो ये जो हमारा संबंधित दोस्तों शुक्र मिशन से है, याद रखेंगे। 9 का आंसर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है। आगे हमारा प्रश्न है हाल ही के दिनों में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर को दिया गया है। तो ये जो हमारा दिया गया है दोस्तों आप सभी लोग याद रखेंगे हैदराबाद को दिया गया है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगर वही हम बात कर लेते हैं इंदौर के बारे में तो सबसे स्वच्छ शहर का जो अवार्ड है इंदौर को दिया गया है। द टाइगर ऑफ द्रास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर हमारा हो जाएगा मीना नैयर इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगर वही हम बात कर लेते हैं अनिरुद्ध सूरी की तो ये आपका हो जाएगा द ग्रेट टेक मेम, सॉरी फिर से पढ़ लेते हैं। अनिरुद्ध सूरी का हो जाएगा द ग्रेट टेक गेम हो जाएगा, ठीक है। वही हम अविनाश खेमका की बात कर लेते हैं तो द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। आगे है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए रेड क्रॉस दिवस की बात कर लेते हैं तो हमारा ये कौन सी तारीख को मनाते हैं, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो रेड क्रॉस दिवस जो है दोस्तों 8 मई को दिन मनाते हैं। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगर वही हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे जैसे 31 हमारा मई दिया गया है, ये हमारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और प्रेस निषेध या फिर प्रेस स्वतंत्रता हो जाएगा आपका 3 मई को। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकीय बहाली दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दशक को घोषित हुआ है कब। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2021 से 30। ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। हाल ही के दिनों में सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व को 75वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है। तो यह आपको देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यानचंद्र पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान किया जाता है। देखिए ध्यानचंद्र पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 लाख रुपया।
वही अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे 15 लाख दिया हुआ है, तो जो अर्जुन पुरस्कार होता है उसमें 15 लाख का राशि दिया जाता है। और यहाँ पे जो एक सेकेंड, ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार यहाँ पे 25 लाख दिया गया है, लेकिन ऑप्शन में अगर देखें तो यहाँ पे हमारा सी दिया गया है 10 लाख। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे हो रहा है। हाँ ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है आंसर में। मतलब मिस्टेक क्या है कि 10 लाख नहीं होगा, 25 लाख होगा। थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, गूगल करना पड़ा है। तो पहले आपका था राशि, लेकिन अब बढ़ा करके 25 लाख रुपया कर दिया गया है। आगे ट्रांजिस्टर में एन पी एन अर्धचालक आपस में जुड़े होते हैं। सही आंसर हमारा हो जाएगा श्रेणी क्रम में, याद रखेंगे श्रेणी क्रम, ऑप्शन नंबर ए। परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किया जाता है। देखिए थोरियम की बात कर लेते हैं तो आपका ईंधन के रूप में होता है। आंसर हमारा यहाँ पे 17 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखाओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है असत्य है, यानी गलत कौन सा है। देखिए, दो बल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। दो बल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। आंसर हमारा यहाँ पे जो है 18 का बी सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे है, यदि किसी तार के सिरे के तापों को यानी नियत रखकर तार के बीच वाले भाग के ताप को बढ़ाया जाता है और साथ साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रभावित की जाती है, तो तार का पहला आधा भाग ठंडा और दूसरा भाग गर्म हो जाता है। तार में धारा की दिशा बदल देने पर गर्म एवं ठंडे भाग भी आपस में बदल जाते हैं। उपयुक्त नियम संबंधित है किससे। ये जो हमारा नियम संबंधित है दोस्तों, आपका थॉम्सन प्रभाव से संबंधित है। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा क्या बताता है। जो अंगूठा है दोस्तों, आपका देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें हम तो हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चुंबकीय बल की दिशा बताता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f1 और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वास्तविक, छोटा एवं उल्टा होगा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान पूछ रहा है। तो गुप्त ऊष्मा की मान की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका 540 कैलोरी प्रति ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता होती है, कितना डेसिबल होता है। तो ये आपको देखने को मिलता है 90 से लेकर के 100 डेसिबल के बीच में। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं जो हमारा साधारण बातचीत का होता है वो आपका 30 से लेकर के 40 डेसिबल तक होता है इसका तीव्रता। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है। जो चंद्रमा का पलायन वेग होता है दोस्तों 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होता है और पृथ्वी पे आपका होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट एक न्यूटन सेकेंड मात्रक है किसका। जो हमारा न्यूटन सेकेंड है ये किसका मात्रक है, तो संवेग का हो जाएगा। याद रखेंगे संवेग इसका सही उत्तर हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स का मात्रक जो होता है ये आपका ल्यूमेन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का कक्षक की जानकारी हमें किस प्रकार के क्वांटम संख्या से मिलती है। आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या से। चुंबकीय क्वांटम संख्या ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल के उदाहरण जो है नहीं है। हाइड्रा अम्ल के उदाहरण जो है नहीं है तो ये आपका नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, ये आपके नहीं है। बाकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोसाइनिन अम्ल है और NOT आपका यहाँ पे नॉन ऑफ दीज यहाँ पे है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चिली साल्टपीटर है। चिली साल्टपीटर है तो ये आपका हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। रबर आसानी से किस में घुलता है। रबर जो है आसानी से आपको कार्बन डाई सल्फाइड में मिलता है। आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। बोला है कि पायरागाइराइट किस धातु का अयस्क है। पायरागाइराइट जो है किस धातु का अयस्क है, तो ये आपका हो जाएगा सिल्वर का। याद रखेंगे सिल्वर, ऑप्शन नंबर डी। टाइप मेटल मिश्र धातु में उपस्थित अवयवी तत्व कौन सा है। अवयवी तत्व की बात कर लेते हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है। देखिए अमलगम की बात करते हैं नहीं बनाता है तो आंसर हमारा हो जाएगा टंगस्टन जो है आपका अमलगम नहीं बनाता है। बाकी तांबा बनाता है, एल्यूमिनियम बनाता है और शीशा भी बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि पूछ रहा है। देखिए निर्माण विधि की बात कर लेते हैं तो ले ब्लॉक प्रक्रम हो जाएगा। आंसर हमारा
33 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? कार्बन यौगिक दिया गया है और आपका यहाँ पे क्रियाशील समूह दिया गया है। देखिए जो हमारा यहाँ पे अमीनो दिया गया है NH2, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए NO2 होना चाहिए, NO2। बाकी एस्टर जो है आपका COOR, नाइट्रो CN हो जाएगा, एल्काइन आपका यहाँ पे R हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं 35 नंबर। 35 आपका बोल रहा है, थोड़ा सा ब्लर हो गया, इसको सही होने दीजिए। हाँ, बोला कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम के खोजकर्ता कौन थे? तो खोजकर्ता की बात कर लेते हैं तो यह हमारे रीचर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका का रसोई घर कहलाता है? कोशिका का रसोई घर कहलाता है तो ये आपका लवक हो जाएगा, नोट करेंगे लवक, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस कारण से एड्स नहीं फैलता है? देखिए एड्स की बात कर लेते हैं तो संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने से आपको एड्स नहीं फैलता है। तो बाकी जो जिससे फैलता है उसको हम देख लेते हैं। जैसे संक्रमित व्यक्ति से रक्तदान पर ये सब होता है, संक्रमित माता के गर्भ में पल रहे बच्चे को होता है, तो ये सब आपका यहाँ पे एड्स जो है फैलता है। निम्नलिखित में से किन कवकों का उपयोग जो है पनीर उद्योग में होता है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेनिसिलियम। याद रखेंगे पेनिसिलियम जो है सही उत्तर हो जाएगा। और ईस्ट का उपयोग जो है दोस्तों अल्कोहल उद्योग में होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है, यानी गलत कौन सा है? देखिए वायु का द्वारा परागण जो है आपका यहाँ पे NM फोबलियस हो जाएगा, और घोंघे द्वारा परागण की बात कर लेते हैं तो माला कुफलियस हो जाएगा, और कीट का द्वारा परागण यही हमारा जोफिलोस जो है हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटोमोफिलस हो जाएगा, इंटोमोफिलस इसका सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ऊतक विज्ञान यानी हिस्टोलॉजी नामक शाखा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक है? आंसर हमारा हो जाएगा मार्सेलो मेलपीजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पौधों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन की दर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गैनोंग पोटोमीटर। नोट करेंगे। समुद्री खीरा किस संघ के जीव हैं? सही आंसर हो जाएगा हमारा इकाइनोडर्मेटा। नोट करेंगे इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है? देखिए एंटीबॉडी की बात कर लेते हैं तो यह हमारा AB हो जाएगा। AB जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो हमारा रुधिर O होता है दोस्तों, यह आपका कोई भी एंटीजन नहीं होता है। आगे प्रश्न है कि मिक्सिडीमा नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होती है? तो ये जो हमारा रोग होता है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है? जीवाश्म विज्ञान के जो जनक हैं आपके लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन नंबर बी। रेने फ्रांक ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह आपको देखने को मिलता है हॉकी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? यहाँ पे खेल दिया गया है, खिलाड़ी की संख्या दिया गया है। मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए जिम्नास्टिक की बात कर लेते हैं तो 8 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद खो खो में 10 खिलाड़ी, जो कि ये गलत है। खो खो में 10 नहीं 9 खिलाड़ी होते हैं। बाकी बेसबॉल में 9 खिलाड़ी और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का क्या परिणाम होता है? आंसर हो जाएगा बाजार की तरलता बढ़ जाती है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि GST परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो आपका कौन होता है? देखिए GST जो परिषद का अध्यक्ष होता है दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारा प्रश्न है कि प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो यह हमारा प्रस्तुत किया जाता है लोक लेखा समिति के द्वारा, लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर सी। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें आपका जो है आंसर हमारा ए हो जाएगा 1, 2, 4, यानी यह पर्यावरण के अनुकूल इसका यानी अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली था, और यहाँ के लोगों को युद्ध प्रिय नहीं था, और क्या था चौथा है ना, यहाँ जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित था। आगे है कि बौद्ध संघ के प्रथम विभाजन हुआ था। आंसर हो जाएगा हमारा द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 52 का बी राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी, जबकि अशोक के समय बढ़कर के प्रांतों की जो संख्या थी 5 हो गई थी। इनमें से 5वां प्रांत कौन सा था?
देखिए पांचवा जो प्रांत है दोस्तों आपका कलिंग हो जाएगा, नोट करेंगे। कलिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट करेंगे आप सभी लोग। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन नहीं है? गुप्तकालीन जो है नहीं है, तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये आपका गुजरात, यही हमारा गलत हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। बाकी विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर नयना कुठार मध्य प्रदेश, दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश यानी वाराणसी में पड़ता है दशावतार। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सही है यानी सत्य कौन सा है? तो देखिए नीतिसार जो है आपका कामंदम यानी कामंदक जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। जैसे हमारा कथा सरित सागर जो दिया गया है आपका सोमदेव होना चाहिए, ठीक है। रामचरित आपका यहाँ पे देखा जाए तो संध्या यानी संध्याकर नदी हो जाएगा। हर्षचरित्र की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारा बाणभट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी का स्रोत क्या है? तो स्रोत की बात कर लेते हैं तो तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही इसका एक व्यापक जानकारी का स्रोत है। आगे है, बाबर द्वारा रचित बाबरनामा में निम्न में से किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया गया है? तो कौन से हिंदू राज्य का यहाँ पे उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देख लेते हैं दोस्तों तो हमारा सही उत्तर जो है हमारा मेवाड़ हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा, नोट करेंगे। देखिए बाबरनामा में दो हिंदू राज्य का यहाँ पे जैसे विजयनगर एवं मेवाड़ का उल्लेख यहाँ पे किया गया था। संगमनेर का युद्ध जो है कब हुआ था? जो इसका युद्ध है दोस्तों 1679 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मंझी प्रथा का संबंध किस सिख गुरु से है? मंझी प्रथा का, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 59 का गुरु अमरदास से है। गुरु अमरदास ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जो गुरु अमरदास थे वो आपके तीसरे गुरु थे, ये भी पॉइंट आप नोट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है? लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है, तो इसका हम ऑप्शन जो है देख लेते हैं, बताइए। थोड़ा सा ब्लर हो गया, उसको सही होने दीजिए। देखिए 60 का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। 1919 के रोलेट एक्ट की वापसी से है, आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय गढ़मंडला जबलपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे? आंसर हो जाएगा शंकर शाह, याद रखेंगे शंकर शाह, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है यानी गलत कौन सा है? देखिए यूनाइटेड इंडियन कमेटी W.B. बनर्जी सही है। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री, ये बहुत बार आपका यहाँ पे क्वेश्चन सेट में देखने को मिलता है क्योंकि देव समाज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये आपका दादा भाई नौरोजी होना चाहिए। बाकी आपका पूना सार्वजनिक सभा जो है आपका M.G. रानाडे सही है। आगे है, बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? आंसर हमारा हो जाएगा गिरीश चंद्र घोष, ऑप्शन नंबर डी। गांधीदास पैक्ट जो है संपन्न हुआ है, सही आंसर हो जाएगा नवंबर 1924 में, नवंबर 1924, ऑप्शन नंबर ए। कानपुर षड्यंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साम्यवादी आंदोलन हो जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो यही हमारा जो 65 का है सही उत्तर सी हो जाएगा। विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वत निम्न में से कौन सा है? वलित पर्वत की बात कर लेते हैं तो जो हमारा अरावली है दोस्तों ये आपका वलित पर्वत के अंतर्गत आता है, आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। एंडीज, रॉकीज तथा हिमालय नवीन वलित पर्वत के उदाहरण हैं। लैंडफॉल द्वीप अवस्थित है कहाँ पे? तो ये आपका जो लैंडफॉल द्वीप है ये आपको अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जोकू घाटी किस राज्य में स्थित है? देखिए जोकू घाटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड में है, क्या हो जाएगा? नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण जो है नहीं है? पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है, बताइएगा। तो ये हमारा जो सोन है दोस्तों पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है। सोन जो है आपका अध्यारोपित या पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त सोन रेखा, चंबल, बनास, ये सब आपको नदियाँ जो है अध्यारोपित नदियों के उदाहरण हैं, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट करेंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ जो है हुआ है, स्वास्थ्य कार्ड का आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण जो है नहीं है? आंसर हो जाएगा साल यानी ऑप्शन नंबर बी।
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत जो है कब से हुई है? तो ये जो आपका शुरुआत है दोस्तों 1996 से 97 के बीच में हुआ है। सही आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। असत्य विकल्प को चुनना है, यानी सही गलत कौन सा है? देखिए, सबरीगिरी परियोजना जो है आपका कक्की नदी सही है। श्रीशैलम परियोजना जो है आपका गोदावरी, यही हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये हमारा कृष्णा नदी होना चाहिए। बाकी रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा सही है। किसाऊ परियोजना आपका टोंस नदी सही है। टिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच का एक संकर है, मतलब एक क्रॉस है? तो ये हमारा हो जाएगा गेहूं एवं राई का। याद रखें, गेहूं एवं राई, ऑप्शन नंबर डी। 75 नंबर बोल रहा है कि नवामुंडी लौह अयस्क किस क्षेत्र, अयस्क क्षेत्र जो है किस राज्य में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। कमलांग बांध अभ्यारण्य जो है अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। लानोज घास स्थल किस देश में है, बताइएगा? तो ये आपको देखने को मिलता है वेनेजुएला में। याद रखेंगे, वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर ए। लावनी किस राज्य का लोक संगीत है? लावनी जो है आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र। याद रखेंगे, महाराष्ट्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। रियांग किस राज्य की जनजाति है? देखिए, रियांग की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारा त्रिपुरा हो जाएगा। नोट करेंगे, त्रिपुरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अलांग सोसिया क्या है? देखिए, अलांग सोसिया की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा जहाज पुनर्वर्तन कारखाना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 80 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संपूर्ण राष्ट्रगीत का वादन या फिर गायन काल पूछ रहा है, बताइएगा? तो ये हमारा हो जाएगा 65 सेकेंड। 65 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं संपूर्ण राष्ट्रगान का जो वादन होता है दोस्तों, ये आपका 52 सेकेंड का होता है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? देखिए, संविधान सभा का जो गठन हुआ है दोस्तों आपका 82 की बात कर लेते हैं तो जुलाई 1946 में हुआ था। जुलाई 1946 में। और जो प्रथम बैठक हुआ था ये आपका 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षित संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण जो है दिया गया है? 27% का यहाँ पे आरक्षण दिया गया है, तो ये आपका 89वां संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 83 का, एक सेकेंड, यहाँ पे गलत दिया गया है, 89वां नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, 93वां हो जाएगा। 93वां संशोधन हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र जो है किसको देता है? तो ये आपका त्यागपत्र जो है दोस्तों राष्ट्रपति को देता है। याद रखेंगे, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। आपातकाल उपबंध का प्रावधान ग्रहण किया गया है, तो ये आपका जो ग्रहण किया गया है दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आप इसको समझ लेते हैं। देखिए, आपातकाल उपबंध का जो प्रावधान है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, 1935 से लिया गया है। आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। और ये आपका जर्मनी हो जाएगा। जर्मनी नहीं, जैसे आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन संबंधित प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। वैसे जर्मनी यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में आपातकाल उपबंध का प्रावधान, लेकिन यहाँ पे नॉन ऑफ दिस दिया गया है ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ पे ए होना चाहिए। आप कमेंट करके बताएंगे। वर्तमान समय में क्रीमी लेयर का मापदंड कितना है? क्रीमी लेयर का, तो ये हमारा हो जाएगा 6 लाख। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय अपने किस एक वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया है? सही आंसर हमारा हो जाएगा 87 का, अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011। नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकरणों के लिए शैक्षिक महत्व है, उपयुक्त विचार विद्यमान है। सही आंसर हमारा हो जाएगा बी एन राव। याद रखेंगे, बी एन राव, ऑप्शन नंबर डी। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 64 में है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 69 में आपका है उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 71 में आपका है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले। चलिए आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 90 नंबर, यह आपका बोल रहा है कि अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। तो यह हमारा हो जाएगा अपने निर्णय का पुनर्विचार के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्प सूचना प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महिला सशक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30। नदी बोर्ड अधिनियम का गठन का वर्ष पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा 1956 ऑप्शन नंबर ए। 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग की समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये आपका हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सब आपका मैथ्स का प्रश्न है तो इसको भी आप अच्छे से लगाइएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। इसका और भी सेट है तो अगर आप चाहिए आपको तो आप कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको इसका वीडियो जो है प्रोवाइड करा दूंगा। सर के द्वारा बहुत अच्छा खासा यहाँ पे सेट प्रोवाइड किया जाता है तो आप इसको अच्छे से लगाइए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।